नमस्ते प्यारे दोस्तों। आ चुका हूँ मैं बोर्ड से पहले बोर्ड का पेपर लेकर। जी हाँ, जिसको बोलते हैं प्री बोर्ड परीक्षा, यानी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ये प्रश्न पत्र है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो ये प्री बोर्ड का पेपर इसलिए होता है ताकि बच्चे को पता चल सके कि किस तरीके से हमारा प्रश्न पत्र आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र छापा जाएगा। हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएं। देखिए, इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र हल करना होगा उसके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और यही समय आपको एग्जाम में मिलेगा, यानी कि बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का ये प्रश्न पत्र पूरा होता है। पूर्णांक 70 का होता है, ये बात आपको मालूम होगा। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। कुल मिला के 100 नंबर टोटल होते हैं। तो आइए निर्देश को पहले हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश में क्या लिखा है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पहले आप प्रश्न पत्र को सही तरीके से पढ़िए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। यानी प्रश्न पत्र को 2 खंड में बांटा गया है, आ और बा में। सेकंड में क्या लिखा है? खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर पत्रक में देने हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? खंड बा से 50 अंकों का है। यानी खंड बा जो है 50 अंकों का होता है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट एवं वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे वर्णनात्मक का मतलब है आपको लिखना होता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा उसके सामने यहाँ पे लिखा होता है। खंड आ में क्या लिखा है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आइए खंड आ को हम लोग सॉल्व करते हैं। खंड आ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे खंड बा जो है आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि हमें अभी कितना आता है और कितना और पढ़ना बाकी है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। निर्देश में क्या दिया है? प्रश्न 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी OMR शीट में लिखिए। यानी आपको OMR शीट मिलती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और सही आंसर देखते हैं कौन सा किस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहला प्रश्न क्या है? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इटली कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। क्या हो जाएगा? मेजिनी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है करो या मरो नारा किसका था? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, करो या मरो नारा किसका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नंबर 4, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, गीत गोविंद की रचना किसकी थी? तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयदेव। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चिपको आंदोलन संबंधित है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि चिपको आंदोलन
वन संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन होता है? गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। तो इस तरीके की फसलें जो हैं रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र सभी लोग पहनते हैं। अगर सीमेंट ना हो तब भी काम चल जाएगा, चीनी ना हो तब भी काम चल जाएगा, जूट के सामान ना हो तब भी काम चले जाएगा, लेकिन सूती वस्त्र ना हो तो आदमी पहनेगा कैसे कपड़े को? तो ये क्या है? आधारभूत उद्योग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सबसे अधिक साक्षरता पर किस राज्य में पाई जाती है? सबसे अधिक साक्षरता पर किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो अमेरिका है विकसित, रूस विकसित है, जापान विकसित है, ऑप्शन नंबर डी जो कि पाकिस्तान क्या है? विकासशील देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपकी बारी है कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो खंड बाय दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको लगभग 80 शब्द में लिखना होता है, लगभग 80 शब्द। पहला क्वेश्चन आपका है, ऑटो बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? इसके लिए आपको दिए जाएंगे 4 नंबर। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इसका अथवा लगा के जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद की 4 विशेषताएं। अगर इसका आंसर नहीं मालूम है तो अथवा लगा के जो है इसको हल कीजिए। स्थानीय स्वशासन के गुणों का वर्णन कीजिए। इसके लिए भी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? काली मृदा की विशेषताएं बताइए। या फिर अथवा लगा के जो क्वेश्चन है, भूमि कटाव से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। इनमें से किसी एक प्रश्न को करना रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, शिशु मृत्यु दर रोकने के 4 उपाय बताइए। अथवा लगा के क्वेश्चन क्या है? निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता के 3 कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उससे पहले ऊपर में क्या लिखा है? वर्णात्मक सेकंड, यानी कि इसमें के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे आ रहे दोस्तों 80 शब्द दिया जरूर है, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि यहाँ पे 80 शब्द नहीं होना चाहिए। ये दीर्घ प्रश्न है, इसलिए इनको 150 शब्दों में लिखना होगा और इनके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था? उसके सुधारों का वर्णन कीजिए। ये पहला प्रश्न है आपका दीर्घ का। तो इसको आपको लिखना है 150 शब्दों में। अगर 140 तक है तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अथवा लगा के क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन दीर्घ का है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत में पंचायती राज की विवेचना कीजिए। इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अथवा लगा के जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। उन कारकों का वर्णन कीजिए जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जल दुर्लभता किसे कहते हैं? जल दुर्लभता के प्रमुख कारण बताइए। तो आपको कारण भी लिखना है और किसे कहते हैं इसका आंसर भी लिखना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसी में आपको अथवा लगा के दिया गया है, वन ह्रास के कारणों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं।
इनमें से किसी एक प्रश्न को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं जो अथवा लगा के दिया है। असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हल करने के बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मानचित्र संबंधी प्रश्न है इसमें सारे, और ये सारा मानचित्र वर्ग आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको मानचित्र सॉल्व करना है यानी कि हल करना है तो मैं प्रश्न को दिखाता हूँ, हर एक प्रश्न को दिखाऊंगा और प्रश्न आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि मानचित्र को कैसे भरा जाता है तो इसके लिए हमारा वीडियो आप देख सकते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आइए दिखा देते हैं आपको सारे प्रश्न। तो ये हैं दोस्तों सारे प्रश्न। तो 5 प्रश्न हिस्ट्री से और 5 ही प्रश्न आपके भूगोल से आते हैं मानचित्र में। टोटल 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने बहुत अच्छी तरीके से मानचित्र के सभी प्रश्नों को पढ़ा होगा, समझा होगा व हल किया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।